ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सिद्धिपथ योग पथ के चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। का शीर्षक है योग में संयतता। तो लास्ट अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि भगवान को कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोग छठे अध्याय के 12वें श्लोक को कवर कर लिए हैं। अभी आगे से हम लोग देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने यहाँ से आगे के श्लोक को कैसे संकलन किया है योग में संयतता के लिए। सो भगवत गीता के छठे अध्याय में सांख्य योग पद्धति पर बल दिया गया है, जो कि ध्यान परक अष्टांग योग पद्धति है। ज्ञान योग विश्लेषण की दार्शनिक विधि पर बल देता है, जिसके द्वारा हम निश्चित कर सकते हैं कि ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है। यह विधि नीति नीति अर्थात यहाँ नहीं कहलाती है। वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतः परम ब्रह्मा या परम सत्य वह है जिससे सारी वस्तुएं अद्भुत है। यह संकेत है तथा इससे हमें उस पर ब्रह्म के स्वभाव को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भुत होती है। उस परम सत्य के स्वभाव की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम में हुई है। हरे कृष्णा। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो छठे अध्याय है भगवत गीता का, ये सांख्य योग पर, ये सांख्य योग पद्धति को बल दिया गया है। सांख्य योग के मतलब इस संसार की जितने भी भौतिक मिश्रण है, जितने भी भौतिक माम जैसे जल वायु आकाश अग्नि, जो भी हम देखते हैं इस संसार में सब वो भौतिक है। तो उन चीजों का स्टडीज करके उनका मूल रूप, उनका जो स्रोत है क्या है, वो पता करना, इसे सांख्य योग कहते हैं। मतलब हर चीज का विश्लेषण करके उनके पूर्णतः स्रोत क्या है, उनका उद्गम स्रोत क्या है, वो पता करने के लिए। तो अल्टीमेटली तो वेदांत सूत्र से प्रभु हम लोग वहां से एग्जाम्पल लेते हैं। वेदांत सूत्र में बताया गया है, जन्माद्य से रहा, मतलब एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द सुप्रीम। तो जो भी चीज हम इस जगत में देखते हैं वो सब कुछ भगवान से आते हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज का अनुभव हो रहा है तो वो अनुभव ऑलरेडी भगवान के अंदर है, इसलिए उनके द्वारा हमें वो प्राप्त है, हमें वो शक्तियां प्राप्त है। और यही जो जन्माद्यस्यता है, ये श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट जो कैंटो है उसका फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट के श्लोक में आता है, जो प्रभुपाद जी बताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयतातितश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति जुत्सूर्यः तेजो वा तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। अर्थात, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य है और संपूर्ण ब्रह्मांड की
उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्राप्त प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़े रहते हैं, जिस प्रकार कोई अग्नि में जल, जल में स्थल देखकर माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, अवस अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूपों में सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करने वाले हैं। मैं उनका इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य है। ये जो श्लोक है जो हमने अभी पढ़ा, ये इन्वोकेशन मंत्र है भागवतम का। जन्माद्य से यतः यतो अन्यवता तिरस्ता चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। तो इसमें कृष्ण, जो वासुदेव पुत्र कृष्ण है, उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो वो कैसे इस सृष्टि का संहारते हैं, पालन करते हैं और उद्गम करते हैं, सब कुछ उनसे ही आता है। तो वो किसी से बंधे हुए नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र है। तो वो कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो किसी भी तरह से माया के अधीन नहीं है। वो अपनी इच्छा से चलते हैं और उनका जो भी वो इच्छा करते हैं, जो भी वो आज्ञा देते हैं, सब संपूर्ण रूप से वो पूर्णतः अंतिम निर्देशक की तरह होता है। तो आप लोगों को याद होगा, जैसे बहुत सारे डिवोटी से पूछते हैं कि अजामिला अजामिला को कैसे भगवान ने मतलब तुरंत भगवत धाम की प्राप्ति करा दी, जैसे कि दूसरे भक्तों को बहुत सारे परीक्षा देने के बाद वो भगवत धाम की प्राप्ति होती है या भगवान के भक्ति वैसे प्राप्त होती है। तो भगवान जो है, इस केस में आप जान लीजिए, यहाँ पे एक जो वर्ड आता है इस श्लोक में, स्वराट। स्वराट मीन्स पूर्णतः स्वतंत्र। तो भगवान कुछ भी करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। अगर वो स्वतंत्रता नहीं रहेगी, अगर वो किसी के अधीन रहेंगे, तो फिर वो सुप्रीम कैसे हुए, भगवान कैसे हुए। तो भगवान इस जगत में कुछ भी करने के लिए, चाहे किसको मुक्ति देना है, किसका उद्धार करना है, किसको रिजल्ट जल्दी देना है, किसको नहीं देना है, तो ये नियमों से बंधे नहीं है। ये वो उनकी इच्छा पे, वो भक्तों की को खुश करने के लिए या किसी भक्तों को बहुत ज्यादा महान करने के लिए भगवान उद्धार करते हैं समय से समय पे। आगे बढ़ते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवतम में प्रारंभ से ही परम सत्य को अभिज्ञ स्वर्ग घोषित किया गया है। वे मृत्य या शून्य नहीं है, और उनकी स्वर्गता का स्वभाव क्या है? अन्य अन्यवयादि अतरश्चार्थेषु, वे सारे जगत की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। कुछ अंश तक प्रत्येक जीवात्मा अभिज्ञ है, किंतु हम पूर्णतः स्वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि हर जीव जो भगवान से आए हैं, वो उनके अंश मात्र है। तो चूंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो हमें भी कुछ शक्ति दिया गया है जानने का। हम उनके अंश मात्र है, तो हमें वो थोड़ा शक्ति दिया गया है जानने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी जिज्ञासा रहती है चीजों को जानने के लिए। हम तो कुछ नई चीजें देखते हैं, तो क्या है, कैसे काम करता है, इसका उद्गम कैसे हुआ, क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ कि नहीं। तो यही चीज चलता है। लेकिन हम पूर्णतः वो ज्ञानी नहीं है। तो पूर्णतः ज्ञानी कौन है? पूर्णतः सब चीज के स्रोत है वो भगवान है। मैं दावा कर सकता हूं यह मेरा सिर है, किंतु यदि कोई मुझसे यह पूछता है क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं,
तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। निसंदेह इस प्रकार का ज्ञान दिव्य नहीं है, किंतु श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सर्वोच्च परम सत्य हर बात को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। मैं यह जान सकता हूं कि मैं भोजन कर रहा हूं, किंतु मैं भोजन करने की विधि की जटिल जटिलताओं को सही से नहीं जानता, कि किस तरह मेरा शरीर भोजन का पाचन कर रहा है, मेरे नसों में से होकर रक्त किस तरह प्रवाहित हो रहा है, इत्यादि। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर कार्य कर रहा है, किंतु मैं यह नहीं जानता हूं किंतु मैं नहीं जानता ये विधियां एक साथ किस तरह भली भांति कार्य कर रही है। इसका कारण यही है कि मेरा ज्ञान सीमित है। तो हम दे सकते हैं, हम दिनचर्या की स्थिति में भी, मैं तो हम लोग अ, ये बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, और ये शरीर मेरे से बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंदर की प्रक्रिया कैसे काम करती है, किस तरह से खाना पचता है, कितने हमारे सर पे बाल है, ये हम काउंट नहीं कर सकते ना हम जान सकते हैं। किस तरह हमारा रक्त जो है नसों से होकर सारे शरीर में प्रभावित होता है, ये भी हम नहीं जानते। बस ये जानते हैं कि ऐसा हो रहा है, पर इसका साइंस क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो इस दो तरह का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हम देखते हैं, तो जो हम देखते हैं वो उसको हम ज्ञान से अर्जित करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप जो हम देख नहीं सकते, या तो उसे महसूस कर सकते हैं या वेदों के द्वारा जाना जा सकता है। तो उसमें भी हम जानने के बाद भी, जैसे हम कहते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम किसमें इतनी दृढ़ता है इस चीज को समझने में, कितना हम इसे कार्य कर रहे हैं शरीर में बल्कि आत्मा के लिए, तो वो अप्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। हम कितना उसमें जो चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, जो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ शास्त्रों में जो बताया गया है उस पर फेथ करके कितना हम अपने आप को उसमें कार्यरत रखते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप का ज्ञान होता है। इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ कुछ चीजें ही जानते हैं, उसका डिटेलिंग नहीं जानते हैं अपने शरीर के बारे में भी, तो हमें हमारा ज्ञान सीमित है। परिभाषा के अनुसार ईश्वर वो है जो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि उनकी सृष्टि के प्रत्येक छोर पर क्या हो रहा है। अतएव श्रीमद् भागवतम प्रारंभ से ही बतलाती है कि परम सत्य जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, परम स्वर्ग अभिज्ञ है। कोई प्रश्न कर सकता है, यदि परम सत्य इतने शक्तिमान, बुद्धिमान तथा ज्ञानी है, तो उन्होंने अपना ज्ञान अपने ही जैसे किसी व्यक्ति से प्राप्त किया होगा। किंतु बात ऐसा नहीं है। यदि वो किसी अन्य से अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो ईश्वर नहीं है, स्वराट, वे स्वतंत्र है और उनका ज्ञान स्वतः वहां है। तो मैंने जो स्वराट जो शब्द है जो इसका व्याख्यान किया था पहले, कि भगवान स्वतंत्र है, मतलब ज्ञान उनका स्वतः ही उनके पास आते ही रहता है। वो किसी से ज्ञान लेने के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली या बुद्धिमान है ज्ञानी। अगर वो किसी से ज्ञान लेते हैं तो इसका मतलब वो व्यक्ति महान है, वो व्यक्ति उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान स्वराट है, तो वो उनका ज्ञान स्वतः ही आते ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम ज्ञान तथा भक्ति योग पद्धतियों की परम युति है, क्योंकि यह उस परम पुरुष के स्वभाव का विस्तार से विश्लेषण करता है, जैसे हर वस्तु उद्भुत होती है हुई है। ज्ञान योग्य पद्धति के द्वारा मनुष्य दार्शनिक विधि से परम सत्य को समझने का प्रयास करता है। भक्ति योग पद्धति में लक्ष्य वही रहता है, किंतु विधि कुछ कुछ भिन्न है। जहाँ ज्ञानी अपने मन को दार्शनिक विधि से परमेश्वर में एकाग्र करने का प्रयत्न करता है, वहीं भक्त अपने को भगवान की सेवा मात्र में लगाता है और भगवान अपने को प्रकट करते हैं। इसलिए भगवत गीता में जो परम सत्य है, जो भगवान है, उसको पाने के लिए तीन मेथड बताए गए हैं। एक कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग और भक्ति योग।
तो यहाँ पे ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बात हो रही है। तो ज्ञान योग कौन अपनाते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं। तो जो दार्शनिक होते हैं वो अपने आप को शास्त्रों के माध्यम से बहुत पढ़ के उनको समझने की कोशिश करके और नीति का विधि का इस्तेमाल करके, अच्छा, ये परम सत्य की तरफ नहीं जाता है तो उसको हटाते 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 और तब वो जानने की कोशिश करता है कि हम जो है इस मैटर से अलग है। वो ये समझ पाता है, तब उसको वो ब्रह्म कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ये एक बहुत टायरिंग, बहुत मुश्किल का और बहुत पेनफुल मेथड होता है ये, क्योंकि इसको आपको बहुत कुछ छांटना पड़ता है। लेकिन भक्ति योग भी आप परम सत्य को जान सकते हैं, मगर कैसे? किसी गुरु के आश्रय में जाके। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति योग इतना सरल क्यों है, क्योंकि आप भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और एक चीज, ज्ञान योग में आपका अपना प्रयास रहता है परम सत्य को जानने के लिए, परंतु भक्ति योग में अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो भगवान भी का हमें कृपा अगर हो जाए तो हम इस चीज को बहुत फास्ट समझ सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा रहती है भक्तों के ऊपर परम सत्य को जानने के लिए, क्योंकि हम उनकी सेवा में हमेशा से लगे रहते हैं। इसीलिए भक्ति योग का स्थान ज्ञान योग से ऊपर रखा गया है। ज्ञान योग में आपको बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर नहीं रहेगी शुरुआत में। इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है और इसका सारा प्रयास आपके द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन भक्ति योग में भगवान की मर्जी से उस चीज को हम बहुत आसानी से पा सकते हैं। ज्ञान विधि आरोह विधि कहलाती है और भक्ति विधि अवरोहा विधि कहलाती है। तो ज्ञान विधि आरोही मीन्स बॉटम अप अप्रोच, मतलब हम बॉटम से धीरे 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 टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो वो है ज्ञान विधि, मतलब हम नीचे से इस चीज को समझेंगे, फिर इसके ऊपर की चीज को समझेंगे, फिर उसके ऊपर की चीज को समझेंगे। तो वो है ज्ञान विधि। जैसे हम किसी पदार्थ जैसे एल्युमिनियम को देखते हैं, जैसे ये एल्युमिनियम कहाँ से आया? जैसे अगर पर्वत से आया है तो फिर पर्वत में ये कहाँ से आया? ऐसे ऐसे धीरे धीरे को समझने की कोशिश करना, तब हम ये धीरे 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 भगवान की तरफ बढ़ते हैं। उसके पास मैटर कैसे स्पीड से आता है वो चीज को समझने की कोशिश करते हैं, वो ज्ञान विधि है। भक्ति विधि क्या होती है? जो शास्त्रों में जो भक्ति युक्त शास्त्र है उसमें जिस कथनों को दिया गया है, जैसे कहते हैं ना कि गाय का गोबर शुद्ध होता है, कृपया जो मनुष्य का भी जो मल होता है वो उतना पवित्र नहीं होता। तो ये शास्त्रों में देखिए, अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो ये आरोह विधि कहलाती है। यदि हम रात्रि के अंधकार में हो तो हम एक शक्तिशाली रॉकेट में चढ़कर सूर्य प्रकाश पाने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु आरोह विधि के अनुसार हम सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं और तब हम तुरंत समझ लेते हैं। ये कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है। तो ज्ञानी का जो मार्ग है वो क्या है? वो रात्रि के अंधकार में एक रॉकेट में बैठकर सूर्य प्रकाश को देखने का प्रयास करता है। और आरोह विधि में, भक्ति के विधि में हम मॉर्निंग का मतलब सूर्योदय का प्रतीक्षा करेंगे तब स्वतः हमें सूरज दिख जाएगा। ये है। तो ज्ञान विधि में आपको अपने मन के द्वारा जो आपकी जो संकल्पनाएं हैं उसको सिद्ध करने के लिए आप उसमें कार्य करके वो परम सत्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो वो कितना तकलीफ दे सकता है ये। आरोह विधि के माध्यम से हम अपने ही प्रयास से परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें हमारा ही अपना प्रयास रहता है। यह आगमनिक विधि है, अनुमान है। अनुमान के द्वारा हम यह खोजने का प्रयत्न कर सकते हैं कि मनुष्य मृत्य है कि नहीं, जिसके लिए हजारों मनुष्यों का अध्ययन या देखने के लिए करना होगा कि वो मृत्य है या अमृत्य। निस्संदेह इसमें काफी समय लगेगा, किंतु यदि मैं श्रेष्ठ अधिकारी के माध्यम से यह तथ्य स्वीकार कर लूं कि सारे मनुष्य मृत्य है तो मेरा ज्ञान पूर्ण तथा त्वरित होगा। जैसे प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे ज्ञानी जो है
अगर उनको एक कंक्लूजन पे आना है कि सब लोग मॉर्टल है या मृत से होते हैं नहीं होते हैं, तो एक आदमी को, तो वो एक आदमी को अध्ययन करने लगेगा। चाहे वो हजारों को कर ले या लाखों को कर ले, फिर भी वो सबका अध्ययन नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम ये मान ले अधिकारी के माध्यम से, स्पिरिचुअल मास्टर के माध्यम से, कि सारे मनुष्य मृत हैं, तो मेरा ज्ञान तुरंत ही पूर्ण और त्वरित होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हे प्रभु, जिस व्यक्ति को आपकी थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त है वह आपको तुरंत समझ सकता है, किंतु जो लोग आपको आरोही विधि से समझने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि वो लाखों वर्ष तक चिंतन करने के बाद भी आपको कभी समझ ना पाए। तो जो आरोह विधि को पालन करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, हो सकता है लाखों वर्ष तक वो चिंतन करे, हाँ ये सही है, ये सही नहीं है, ये करने से हम आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि कभी समझ ना पाए परम सत्य को। आगे बढ़ते हैं। मानसिक तर्क वितर्क द्वारा मनुष्य की मात्र हताश तथा उलझन में पड़ने की संभावना अधिक रहती है, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, ओ ईश्वर शून्य है। तो ये बहुत लोगों का निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि वो भगवान के उस रे को पार ही नहीं कर सकते जो उनके शरीर से उद्गम होती रहती है, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। किंतु यदि ईश्वर शून्य है, तो उनसे इतनी सारी आकृतियां कैसे उद्भूत होती जा रही है। तो जो लोग ईश्वर को शून्य मानते हैं, तो प्रभुपाद चैलेंज करते हैं, तो अगर ईश्वर शून्य है, तो इस संसार में इतनी सारी आकृति है कैसे। जैसे अगर हम देखेंगे, मैं अपने फादर से आया, मतलब मेरे फादर का आकार है तो मेरा भी आकार है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे फादर का आकार नहीं है और मेरा आकार हो गया। ऐसे ही हम संसार में कुछ भी चीज देखेंगे, तो जो जिससे आ रहा है उससे पहले वाले का आकार है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान, तो जो परम सोर्स है, जो कि परम सत्य है, अगर वो निराकार है, तो इतने सारे आकार कैसे आए इस पूरे संसार में। हम इतने सारे जीव जंतु देखते हैं, इतने सारे पेड़ देखते हैं, इतने सारी विभिन्नता देखते हैं इस संसार में, ये इतनी विभिन्नता कैसे आई अगर परम सत्य का अगर शून्य है तो आगे तो देखिए यहाँ लिखा है, जैसा कि वेदों का कथन है, जन्माद्य से यतः हर वस्तु परमेश्वर से उद्भूत है, अतः परमेश्वर शून्य नहीं हो सकते। हमें इसका अध्ययन करना होगा कि कितना किस तरह इतना इतने हम्म, अतः ब्रह्म शून्य नहीं हो सकता है। हमें इसका अध्ययन करना होगा कि किस तरह इतने सारे रूप, इतने अनंत जीव ब्रह्म में उद्भूत हो रहे हैं। अभी मैं पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, इसमें आगे अ, 2-3 पेजेस नहीं है। इसकी भी व्याख्या वेदांत सूत्र में की गई है। वेदांत सूत्र चरम ज्ञान का अध्ययन है। वेद का अर्थ है ज्ञान, और अंत का अर्थ है चरम, अंत। तो चरम ज्ञान तो परमेश्वर का ज्ञान ही है। तो कृष्ण के स्वरूप को समझ पाना कैसे संभव हो सकता है, यदि यह कहा गया है कि ईश्वर की आंखें, शरीर के अंग तथा हमारी जैसी इंद्रियां नहीं हैं, तो हम उनकी दिव्य इंद्रियों को कैसे समझे। मानसिक चिंतन से यह संभव नहीं है। हमें
उनकी केवल सेवा करनी होगी, तभी वो हमारे समक्ष प्रकट होंगे। जैसा कि स्वयं कृष्ण भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं। तो कृष्ण के स्वरूप को समझ पाना संभव नहीं है ज्ञानियों के लिए। और हमें कहा जाता है, जैसे कहते हैं, ईश्वर की आंखें, शरीर के अंग तथा हमारे जैसे इंद्रिय नहीं है, तो हम उनकी दिव्य इंद्रियों को कैसे समझेंगे? उनकी दिव्य इंद्रियों को समझने के लिए हमें शास्त्रों का मार्ग से चलना पड़ेगा, और गुरु के मार्ग से सेवा भाव से करते हुए उस चीज को समझ सकते हैं। मानसिक चिंतन से जो ज्ञान योगी करते हैं, वो यह संभव नहीं है। हमें इनकी केवल सेवा करके ही तभी वो हमारे समझ प्रकट होंगे। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में आता है, तेषाम अनुकंपार्थ महाज्ञानं जनं तमः नास्यात्मा तो भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक को चतुर्श्लोकी भगवत गीता का कहा जाता है। चतुर्श्लोकी भगवत गीता, उसमें से एक श्लोक ये होता है, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जय अंधकार को दूर करता हूं। मतलब हमारी सेवा से खुश होकर भगवान अपनी विशेष कृपा के हेतु हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। वो अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हमें जितनी भी अज्ञानता है, हमें हमारी अज्ञानता क्या, पहली अज्ञानता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम जो इस शरीर को मान बैठते हैं कि हम कि मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो इस अज्ञानता को पहले भगवान दूर करेंगे, और फिर कैसे मैं इस भौतिक जगत से नहीं हूँ, इसका वो दूर करेंगे। और हर चीज जो भी हम देखते हैं, ये सब भगवान का से ही आया है, और ये भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो ये जब ज्ञान हो जाए, तो इसे कहते हैं अंधकार को दूर करना, इसका ज्ञान। तो कृष्णा हमारे भीतर है, और हम भक्ति के द्वारा उनकी निष्ठा पूर्वक खोज कर रहे हैं। वे स्वयं प्रकट होंगे पुनः, जैसे कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है। तो इस चीज को फिर से भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 55 श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्मा विषय तदंतरम। केवल भक्ति से मुक्त केवल भक्ति से मुक्त भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। तो यहाँ भगवान खुद ही बता रहे हैं कैसे मुझे जाना जा सकता है। तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, केवल भक्ति से मुक्त भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना मृत में होता है, तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। जब हमारी सारी सेंसेस, हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारे हमारी शक्तियां जब पूर्णता रूप से भगवान की सेवा में भावनामृत रहेगी, भगवान की सेवा में भगवान के लिए सोचते रहेंगे, तब जाके हम वैकुंठ की जगत में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि यही वो अधिकार है। अगर हमें वैकुंठ में जाना है, तो हमें पहले वो अधिकार लेना होगा, क्योंकि अधिकार के बाद ही हम वहां जा सकते हैं। अब वो अधिकार है पूर्णता, पूर्ण रूप से भावनामृत भगवान। इस तरह ईश्वर को भक्ति योगी विधि से समझना होता है, जो श्रवण कीर्तन विष्णु। तो भक्ति योगी विधि क्या है? भक्ति योगी विधि जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तन विष्णु, जो 7वें स्कंद में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो श्रवणम। तो ये सुनने के मात्र से ही हम विष्णु के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। तो विष्णु के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने की विधि है। यह भक्ति योग विधि के शुभारंभ है। तो भक्ति योग की विधि का शुभारंभ क्या है? श्रवण एवं कीर्तन। यदि हम निष्ठा पूर्वक तथा विनीत भाव से केवल श्रवण करें, तो हम समझ सकेंगे भगवान को, और कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति योग पद्धति में 9 विभिन्न विधियां हैं।
वंदनम के द्वारा हम स्तुति करते हैं, तो वंदनम के द्वारा हम स्तुति करते हैं, यह भी भक्ति होती है। तो वंदनम हम देखेंगे, जो जो हमारे कुछ पुजारी जैसे नरसिम्हा होमा होता है तो उसमें स्तुति करते हैं भगवान का। हाँ, जैसे श्रीनिवास गोविंदा जब मॉर्निंग में जब उन्हें अभिषेक के पहले जब उन्हें प्रेयर पढ़ा जाता है उनको उठाने के लिए, सुप्रभातम सेवा के लिए, तो वो एक तरह का स्तुति है। और यहाँ भी भक्ति होती है तो वो स्तुति भी भक्ति होती है। श्रवणम भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों से कृष्ण के विषय में सुनना है। तो श्रवण हमें कहाँ से लेना है? भगवत गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से तथा अन्य शास्त्रों में जिसमें कृष्ण के बारे में है वहां से सुनना है। कीर्तनम, उनके यश का उच्चारण, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, तो भगवान का यश का उच्चारण करना एक तरह का कीर्तनम है कि भगवान हमारे लिए कितना कुछ किए हैं और हर भक्तों की रक्षा करने के लिए वो कितने इच्छुक रहते हैं। और इनके अलावा जो शास्त्रों में बहुत इजीली सरल मेथड है, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करके भी हम भगवान को कीर्तनम के द्वारा जान सकते हैं। यह भक्ति योग विधि उसका शुभारंभ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हर वस्तु विष्णु है और ध्यान इन्हीं विष्णु का होना है। तो हर वस्तु जो भी संसार में देखते हैं, भौतिक संसार में हर वस्तु के अंदर विष्णु ही है परमात्मा के रूप में। तो कोई भी चीज बिना विष्णु के यहाँ पे उद्गम नहीं हुआ है। हर हर चीजों के अंदर आप जो कुछ देखते हैं इसके अंदर विष्णु है। अगर ये आपके अंदर चेतना आ जाएगी तो आप भगवान को बहुत जल्दी देख सकेंगे, क्योंकि कोई भी चीज भगवान से अभिन्न नहीं है। विष्णु के बिना शक्ति पाना संभव नहीं। कृष्णा ही विष्णु के आदि रूप है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा ही भगवान के आदि रूप है। यदि हम केवल इसी भक्ति योग विधि का पालन करें तो हम ब्रह्म को समझ सकेंगे और हमारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। हरे कृष्ण। आज यहीं पे हम आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अष्टांग योग विधि से अब भगवान के लिए कैसे और चीजों को समझ सकते हैं। अष्टांग योग विधि में और क्या क्या करना पड़ता है जिससे कि जो मैंने बताया था पहले, ज्ञान के माध्यम में कैसे मतलब अपने आप एकाग्र यही करके अपने से मन से उस चीज को समझना पड़ता है परमेश्वर को। तो उसके लिए भी एक पोस्चर चाहिए, एक प्लेस चाहिए, एक एकाग्रता चाहिए। तो उस चीज को कैसे प्रैक्टिस करना है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु।